अब तक हमने कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की 3 एज्यूम्पशन पढ़ लिया है। अब चौथे एज्यूम्पशन पर आते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। तो इसे समझते हैं, जैसे जैसे एक इकाई कंज्यूमर एक से ज्यादा किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, मतलब जैसे एक आम है, आप आम एक नहीं, आप 4 आम खा रहे हैं, आप 5 आम खा रहे हैं या 6 आम खा रहे हैं, तो हर बार अगले मात्रा की 8 यूनिट कंज्यूम करने से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, मतलब आप जब 4th आम खा रहे हैं और आप जब 5th आम खा रहे हैं, तो पिछले यूनिट को कंज्यूम करने से कम होगा। मतलब 5th यूनिट में आपको 40 यूटिल्स की मानिए सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और 4th यूनिट जब आप खाएं तो सिर्फ 4th यूनिट से आपको 42 यूटिल्स कंज्यूम 42 यूटिल्स आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 42 से कम है। यही बोल रहा है कि जैसे जैसे हम संख्या बढ़ाते जाते हैं कंज्यूम करने का किसी भी कमोडिटी का, तो सेटिस्फेक्शन उससे मिलने वाला, उससे प्राप्त होने वाला सेटिस्फेक्शन कम होते जाता है। आप ये टोटल यूटिलिटी के ग्राफ में भी देख रहे हैं कि ये एक मैक्सिमम बिंदु पर जाकर मैक्सिमम अटेन करता है और उसके बाद वो नीचे जाने लगता है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होने लगती है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि शुरुआत में मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है और धीरे धीरे ये कम होते हुए निगेटिव में जाने लगेगी। तो निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपको जैसे आम खा रहे हैं तो आपको अनपच होने लगेगा, ये उसके प्रति लगाव बहुत कम हो जाएगा, ऊपर से और घृणा भाव बढ़ जाएगा। तो वही डिससेटिस्फेक्शन निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी है। अब दोबारा से हम चलते हैं थर्ड पर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो ये किस लिए माना गया? ये इस कारण माना गया कि हमें किसी चीज को किसी भी कमोडिटी को स्टैंडर्ड मानना था, तो ये कमोडिटी स्टैंडर्ड मनी को माना गया है, और इसके रेस्पेक्ट में सारा सेटिस्फेक्शन को हम तुलना करेंगे किसी दूसरे कमोडिटी का। तो जब एक कांस्टेंट रहेगा तो दूसरे को पर दूसरे से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन को हमें सिर्फ देखना होगा, और चूंकि मनी का मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कांस्टेंट है, तो उसे मनी के टर्म में बता सकते हैं आराम से। आगे आप देखिएगा कि किस तरह बताते हैं। अब हम 5th एज्यूम्पशन पर चलते हैं। तो 5th एज्यूम्पशन तर्कशीलता का है, रैशनैलिटी का है। तो बोला जा रहा है कि कोई भी डिसीजन तुम ले रहा है तो वो खुद से डिसीजन लो, और खुद को खुश करने के लिए लो कि आप उससे आपको कितना खुशी मिल रहा है या फिर कितना खुशी कम हो रहा है। आप सिर्फ आप जिम्मेदार भी हो अपना डिसीजन लेने के लिए, और सिर्फ अपने के लिए लो, ना कि दूसरे को खुश करने के लिए या दूसरे को दुखी करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि बिहार इस सब साइड में या यूपी साइड में, नॉर्थ इंडिया साइड में मेनली शादी में अगर इस तरह से देख सकते हैं, टोटल 20 लाख 16 लाख बड़ा बड़ा फंक्शन करने में खर्च कर दिया जाता है, जिसमें काम क्या रहता है कि 16 लाख में टेंट टूंट और खाने होने का इंतजाम किया जाता है, जितना पूरा सेरेमनी होता है। तो अब बताइए कि जो काम ये जबकि इनको 16 और वही 4 दिन बाद बोलेंगे शादी के बाद कि बहुत खर्चा हो गया, हमने इतना नहीं सोचा था, ये सब बोलने लगेंगे। इसका मतलब उनको कम पैसा पड़े संतुष्टि मिल रहा था, लेकिन समाज, उन्होंने बोला कि ये सोच कर उन्होंने ज्यादा खर्च किया कि समाज बोल रहा कि एक ही बार तो शादी आता है, अपना बेटी में अब खर्च नहीं कीजिएगा, ये अपना बेटा पर अपने खर्च कीजिएगा तो कब कीजिएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक फैक्टर आ रहा है दूसरा लोग, कि दूसरा को हमें खुश करने के लिए। उसी तरह हम शादी में किसी गेस्ट उस्ट को भी बुलाते हैं, तो बहुत बार गेस्ट को हम न भी चाहते हुए भी बुलाते हैं। वो क्यों मिलाते हैं कि मतलब वो बोलेगा कि हमको नहीं बुलाए हैं, उसके बाद उनसे अगला दिन से उनसे कैसे बात करेंगे, ये सब फैक्टर क्यों मिलाने लगते हैं। तो ये तर्कशीलता में ये सब फैक्टर नहीं आया है। तो ये मार्शल साहब की तर्कशीलता है कि मतलब उन्होंने तर्कशीलता को इस तरह डिफाइन किया, और ऑर्डिनल में जरा सा दूसरा प्रचार था। जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे।